नमस्कार, मैं सुशांत सिन्हा। स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण खबरों में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं अहमदाबाद विमान हादसा से जुड़ी अभी तक की सभी बड़ी खबरों को। टाटा ग्रुप ने 1-1 करोड़ रुपए की मदद का किया ऐलान। वहीं हादसे में 241 लोगों की मौत। टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है कि हादसे में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य प्रमुख सचिव श्री धनंजय द्विवेदी के अनुसार अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृतकों के परिजनों की पहचान के लिए उनके डीएनए सैंपल लेने की व्यवस्था की। विमान में 3 नामी गिरामी शख्स थे। मौजूद इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के अलावा कार्गो मोटर्स के मुखिया प्रमुख नंदा और लुबी के निदेशक सुभाष अमीन भी मौजूद थे। अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया, जो अहमदाबाद से लंदन अपने बेटे से मिलने जा रहे थे। अहमदाबाद में एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर विमान टेक ऑफ होते ही बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में 20 ट्रेनी डॉक्टरों की भी मौत हो गई है, पश्चिमी रेलवे का कहना है। दुखद अहमदाबाद विमान दुर्घटना के जवाब में पश्चिमी रेलवे की आपदा प्रबंधन टीम राज्य के साथ निकट समन्वय बनाए रखते हुए घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से पूर्ण सहायता प्रदान कर रही है। बचाव कार्यों में सहायता के लिए पश्चिमी रेलवे मेडिकल टीम और आरपीएफ के जवानों को भी पहले ही तैनात किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी रेलवे मांग के आधार पर अहमदाबाद से अतिरिक्त ट्रेनें संचालित करेगी। फिलहाल अहमदाबाद से मुंबई के लिए 1 ट्रेन और दिल्ली के लिए 1 ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। विमान हादसे पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने कहा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे से मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपदा प्रतिक्रिया बलों को तुरंत दुर्घटनास्थल पर भेज दिया गया है। स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त से बात। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्वीट किया और कहा कि लंदन जाने वाले विमान जिसमें कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे, अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे के दृश्य विनाशकारी हैं। मुझे इस मामले से जुड़ी हर जानकारी दी जा रही है। मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से व्यक्तिगत रूप से बात की है। उन्होंने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की घटना का जायजा लिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने पीएम मोदी को बताया कि वे बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्री को तत्काल सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने मंत्री नायडू को स्थिति के बारे में नियमित रूप से जानकारी देने को कहा है। अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदानी ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए लिखा, मैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 की त्रासदी से स्तब्ध और बहुत दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्हें अकल्पनीय क्षति हुई है। हम सभी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जमीन पर मौजूद परिवारों को पूरा समर्थन दे रहे हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए पोस्ट किया और कहा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मैंने अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य चलाने और घायल यात्रियों के तत्काल उपचार की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने घायल यात्रियों को इलाज के लिए ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करने और अस्पताल में इलाज की सभी व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुझसे बात की है और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। भाजपा, कांग्रेस और बसपा का अहमदाबाद विमान हादसे पर रिएक्शन। सपा ने मांगा स्पष्टीकरण। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा, अहमदाबाद विमान हादसे में काफी लोगों की मौत की घटना अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विमान दुर्घटना का स्पष्टीकरण मांगा है जिससे आशंकाओं का उन्मूलन हो सके। उन्होंने आगे कहा, यात्रियों और क्रू के सदस्यों सभी के लिए प्रार्थनाएं। इन्हें सर्वोच्च स्तरीय बचाव, राहत और उपचार उपलब्ध कराया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस मर्माहत कर देने वाले हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। विमान दुर्घटना में मृत यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि ये एक हादसा नहीं बल्कि एक गहरी मानवीय त्रासदी है जिसमें न जाने कितने सपने अधूरे रह गए और कितनी जिंदगियां असमय थम गई। हृदय विदारक इस दुर्घटना ने देश को शोक की असीम पीड़ा में डुबो दिया है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लंदन जाने वाले विमान में सवार यात्रियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस हृदय विदारक खबर से वे स्तब्ध। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी हादसे पर दुख जताया और पीड़ितों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की।
ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को मिला आतंकवाद के खिलाफ समर्थन, पहलगाम हमले की हुई निंदा। ब्रिक्स देशों के संसदीय सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया गया। ब्रासीलिया में हुए 11वें ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद, आतंकी फंडिंग और आतंकवाद के सुरक्षित पनाहगारों की निंदा की गई। कार्बन टैक्स पर भारत की दो टूक, यूरोपीय यूनियन से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन द्वारा कार्बन टैक्स लगाने पर भारत भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते की उम्मीद जताई और कहा कि वार्ता में संवेदनशील मुद्दों पर सहमति बनी है। गोयल ने विकसित देशों पर कार्बन उत्सर्जन कम करने में विकासशील देशों की मदद न करने का आरोप लगाया। दिल्ली शिक्षा परियोजना में अनियमितताओं पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। एलजी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। एलजी वीके सक्सेना ने सतर्कता निदेशालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें पीडब्ल्यूडी के पूर्व कार्यकारी अभियंता एसआर मीना के खिलाफ ने सीसीए नियम 1965 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की गई थी। मीना फिलहाल अमृतसर में सीपीडब्ल्यूडी में कार्यरत है। यह फैसला समग्र शिक्षा अभियान में अनियमितताओं के चलते लिया गया, जिसके तहत स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए आवंटित हुए। जांच में फंड प्रबंधन में कई खामियां उजागर हुई और शिक्षा विभाग को भी दोषी पाया गया। दोपहिया वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर, अब देश भर में बनेगी अलग लेन, मौतों में आएगी 25% की कमी। सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की बढ़ती मौतों को कम करने के लिए भारत में अलग लेन बनाने की तैयारी है। CSIR के अनुसार इससे मौतों में 25 तक कमी आ सकती है। वहीं इंडियन रोड कांग्रेस सम्मेलन में इसका ड्राफ्ट जारी होगा। मलेशिया व वियतनाम की तर्ज पर इस लेन में केवल दोपहिया वाहन ही चलेंगे।